आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को सीखने से पहले या मॉलिक्यूल समझने से पहले हम अपने जहन में ये रखते हैं कि हम जब एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं हमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। वो हमसे जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछता है। मॉलिक्यूल में की जो बुक के अंदर डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और पहले पहले तो हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये क्या चीजें हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कोई भी चीज हम जिसमें लर्न करना चाहते हैं, लर्निंग हमेशा वर्ड से स्टार्ट होती है। और जितनी हमारा उसके अंदर टर्मिनोलॉजी और वर्ड्स यूज हुए हैं वो हमारे क्लियर होंगे, उतनी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी। इसमें हम आते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या चीजें हैं। प्योर सब्सटेंसेस मैटर की टाइप है। मैटर की दो टाइप्स हैं, एक प्योर है एक इम्प्योर है। प्योर में हमारे पास सब्सटेंसेस आ जाते हैं और इम्प्योर में हमारे पास मिक्सचर आता है। सब्सटेंसेस में क्या आता है हमारे पास, एटम आ गया, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कंपाउंड, हमें एटम भी क्लियर हो गया, एलिमेंट भी क्लियर हो गया, अभी मॉलिक्यूल और इस कंपाउंड में आ रहे हैं। ये पता है हमें मॉलिक्यूल से बड़ा कंपाउंड है। हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। इसका क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, इससे बड़ा क्या है, कंपाउंड है। ये एक गिलास ऑफ वाटर है, इसके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस वाटर के मॉलिक्यूल हैं। कितने मिलियंस और ट्रिलियन वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड की एक छोटा टुकड़ा है मॉलिक्यूल का। ये ग्लास ऑफ वाटर पूरा कंपाउंड है और इसके अंदर छोटे छोटे कितने हैं, मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली से हमारा क्या मुराद है, इंडिपेंडेंटली से मुराद ये है कि कोई चीज जैसे पानी रखा हुआ है, वो अगर हम टेबल के ऊपर रखा रहे, वो पानी के अलावा कोई और चीज नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल है। स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। अभी क्या है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया है। इस हाइड्रोजन ने भी ऐसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट किया है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 4, 5, 6। इसने क्या किया, हाइड्रोजन की एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। इसलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फिर क्या है हमारे पास कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक क्या चीज है, मोनो एटॉमिक एक एटम है, जैसे कार्बन है, ये मोनो एटॉमिक है। क्या ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। ऑक्सीजन है, एक एटम है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। हाइड्रोजन एक एटम है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। फिर कौन सा एग्जिस्ट करता है, हमारे पास नोबल गैसेस है। क्या है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितने भी हैं ये हैं मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। इनको किसी और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है किसी और जगह से, इसलिए ये स्टेबल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अभी समझ आ गया। फिर आ जाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक क्या है, जो दो एटम से मिलकर बना हुआ है। दो एटम्स क्या हो सकते हैं, होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं, हेटेरो एटॉमिक भी हो सकते हैं। जिस तरह HCl है, HCl क्या है, होमो एटॉमिक है, सॉरी HCl है, हेटेरो एटॉमिक है। क्यों,
ये क्लोरीन का एक अलहदा एटम है, ये अलहदा एटम है। अभी डाई एटॉमिक में यहाँ पे आ गया H2, ये होमो एटॉमिक है। क्यों? एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। और इस तरह से ये ट्राई एटॉमिक होते हैं। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक क्या है? ये हमारे पास H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और चीज मॉलिक्यूल में याद रखनी चाहिए, जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। अगर वो आयनिक बॉन्ड होंगे उनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, उनको हम कोई और नाम देंगे, फार्मूला मास कहेंगे। और हमारे पास जो है, अभी सवाल ये आता है कि जैसे वाटर के अंदर 3 एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इनका भी कोई नाम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है? हाइड्रोजन में 2 एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। वाटर में 3 है तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है। और इसके अंदर 3 है तो ये भी 3 है। इस तरह शुगर में आ गया, शुगर के नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट कर लें तो आपको समझ लग जाएगी उसकी एटॉमिसिटी की।